हेलो गाइस, आई एम अनुश्रानी हियर। वेलकम टू अनुसा शिक्षालय। आज हम करने जा रहे हैं साइंस एनसीईआरटी बुक क्लास 6 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आई नो गाइस, मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी, कुछ अपने पर्सनल काम में मैं फंस गई थी, लेकिन अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ मैं रेगुलरली अपनी वीडियोस बनाया करूँगी। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपने चैनल अनुसार शिक्षालय में क्लास 6 से लेकर 10 तक का हर एक सब्जेक्ट से वीडियो बनाती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई मेरी नई वीडियो आएगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके गाइस, तो चलिए अब हम जो अपना चैप्टर है उसे स्टार्ट करते हैं, जो है फाइबर टू फैब्रिक। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो फाइबर पहले क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। फैब्रिक होता है कपड़ा, जैसे कि सूती का कपड़ा है ना, सूती मतलब कॉटन का कपड़ा। सिल्क का कपड़ा है ना, सिल्क को हिंदी में बोलते हैं रेशम। फिर हो गया उल जो ऊन होता है ना, जो हम लोग विंटर में पहनते हैं। तो ये तरह तरह के कपड़े होते हैं, तो उसे फैब्रिक बोलते हैं। और जो फैब्रिक, अगर कोई भी कपड़ा है, वो कपड़ा कैसे बनता है? धागों से, छोटे छोटे धागों से, है ना, पतले पतले धागों से। तो वो जो धागा होता है ना, उसमें महीन महीन जो धागा होता है उसे हम लोग फाइबर बोलते हैं, है ना। तो फाइबर से बनता है फैब्रिक, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक। मतलब फाइबर से, यानी कि छोटे छोटे पतले पतले धागों से जब कपड़ा बनता है तो उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होता है और कैसे हम लोगों को ये फाइबर मिलते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में ये पूरा चैप्टर है। तो चलिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर शुरू होता है पहेली और बूझों से, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। Paheli and Wuzo won the first prize in science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो पहेली और बूझो ने साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ जीता है और वो बहुत खुश हैं, एक्साइटेड है, और वो सोच रहे हैं कि ये जो प्राइज़ मनी है हमारा, उससे हम अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स खरीदेंगे, मतलब कपड़े खरीदेंगे। और जब वो मार्केट पहुंचते हैं तो वहाँ पर वो बहुत तरह के वैरायटी के क्लोथ के मटेरियल देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो शॉपकीपर था ना, द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ और फैब्रिक वर cotton and some were synthetic. He also had woolens, mufflers and shawls. There were many silk sarees as well. Paheli and Wuzo felt very excited. They touched the felt these different fiber. Finally, they bought a woolen muffler एंड अ कॉटन साड़ी। तो क्या है ना, शॉपकीपर ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर ना बहुत सारे क्लोथ और फाइबर होते हैं, जैसे कि कॉटन के, सिंथेटिक के, फिर उलन के मॉफलर, मतलब ऊनी मॉफलर्स और सॉल्स भी होते हैं। और उन्होंने बताया कि सिल्क के साड़ी भी होते हैं, ठीक है ना। तो पहेली और बूझो तो बहुत एक्साइटेड हो गए और उन्होंने सारे कपड़ों को छूकर उनकी अलग अलग होने की पहचान की। मतलब जैसे ही उन्होंने छुए थे तो वो समझ गए कि हाँ, ये अलग अलग होता है। और फाइनली उन्होंने ऊनी मॉफलर और कॉटन की साड़ी खरीद ली, है ना। After their visit to the clothes shop, Paheli and Wuzo began to notice various fabric in their surroundings. They found bed sheets, blankets, curtains, tablecloths, towels, and dusters were made from different kind of fibers. Even their school bags and gunny bags were made from some kind of fabric. They tried to identify these fabrics as cotton, wool, silk or synthetic. Can you also identify some fabrics? Okay. तो जब वो क्लॉथ शॉप में अलग अलग तरीके के फैब्रिक देखे तो उन्होंने नोटिस करना स्टार्ट किया अपने सराउंडिंग में तरह तरह के फैब्रिक को, जैसे कि बेडशीट, ब्लैंकेट्स। मतलब कि ब्लैंकेट्स क्या होते हैं? ब्लैंकेट्स होते हैं रजाई, है ना। कर्टन्स मतलब पर्दे। टेबल क्लॉथ, जो टेबल पे क्लॉथ डाला जाता है ना, वो टेबल क्लॉथ। टॉवल मतलब तौलिया। डस्टर्स, जिससे हम लोग सफाई करते हैं वो।
ये सारे अलग अलग फाइबर से बने होते हैं। फिर इवन जो स्कूल बैग होते हैं या गनी बैग्स मतलब जूट के जो बैग्स होते हैं, झोले उसे बोलते हैं, तो वो गनी बैग्स ये सारे किसी न किसी टाइप के फाइबर से बने होते हैं। और वो इन फाइबर्स को पहचानने की कोशिश करते हैं कॉटन, वूल, सिंथेटिक, सिल्क और सिंथेटिक में, है ना। तो वो कॉटन, वूल, सिंथेटिक और सिल्क में उसे पहचानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज़ है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसमें यही बताया गया कि आप तरह तरह के फाइबर के कपड़े लेकर उसे पहचानने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से है। और अब जो यहाँ पर आगे पढ़ वो हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। Okay, you might have observed sometimes similar when you try to thread a needle. Many a time, the end of the thread is separated into a few thin strands. These make it difficult to pass the thread through the eye of the needle. The thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो देखो, आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो सुई में धागा डाला होगा, राइट। तो सुई में धागा जब हम लोग डालते हैं ना, तो होता क्या है कि बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती है हमें उस चीज़ को मतलब कि धागे को सुई में डालने के लिए। तो क्या होता है, जब हम उसको डाल रहे होते हैं तो आप देखा होगा कि धागा भी वो 2-3 पतले पतले धागों से मिलकर एक धागा तैयार होता है। वो जो एक लंबा सा धागा होता है उसमें भी पतले पतले और भी धागे होते हैं जो सेपरेट हो जाते हैं और उसके कारण और सुई में वो जाने में दिक्कत करते हैं। तो वो जो और पतले पतले रेशे होते हैं ना कहीं उसी रेशे को हम लोग फाइबर बोलते हैं, ठीक है। देखो, the thin strands of thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. तो वो जो पतले पतले रेशे होते हैं ना उससे भी पतले पतले उसमें जो रेशे होते हैं उसे हम लोग फाइबर्स बोलते हैं। Fibers are made up of yarns and yarns are further made up of fibers. सॉरी, यहाँ फैब्रिक है, मैंने गलती से फाइबर्स बोल दिया। फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ yarns एंड yarns आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम? देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, फाइबर्स से क्या बनती है? फाइबर्स से क्या बनती है? yarns बनती है। फाइबर्स से क्या बनती है? yarns। और फिर yarns से क्या बनती है? यार्न से बनती है फैब्रिक, है ना। यार्न से बनती है फैब्रिक। तो फाइबर्स से बनती है यार्न्स। यार्न्स मतलब कि धागे के लंबे लंबे मतलब कि यूँ कहो कि धागे का एक गुच्छा, है ना। बहुत सारे धागा मिलाकर जब एक जगह रखा जाता है तो उसे बोलते हैं यार्न्स। और फिर उस यार्न्स को जब हम लोग एक पैटर्न में पिरो कर एक कपड़े का रूप देते हैं तो उसको बोलते हैं फैब्रिक, है ना। जो नॉर्मल आप टी शर्ट पहनते हैं या फिर जो भी कपड़े यूज़ करते हैं या कपड़ा का टुकड़ा होता है वो होता है हमारा फैब्रिक, है ना। फिर आपने धागे की रील देखी होगी ना, जिसमें धागा बांध कर रखा रहता है और फिर हम लोग उस चीज़ को निकाल कर फिर उसको सुई में डालकर फिर हम लोग सिलाई करते हैं। तो वो जो रील होता है धागा का उसे बोलते हैं यार्न। और फिर वो धागे में जो पतले पतले स्ट्रैंड्स होते हैं, रेशे होते हैं, उसे बोलते हैं फाइबर्स। ओके, The fiber of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. तो जो फाइबर होते हैं ना, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया, ये सारे हम लोग को प्लांट या एनिमल से मिलता है। तो दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से मिलता है प्लांट्स और एनिमल्स से, तो इसे बोलते हैं नेचुरल फाइबर। कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट जो है ना हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं, तो ये प्लांट से ऑब्टेन होने वाले फाइबर्स कहलाएंगे। और वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। तो ऊल जो है ना हमें कहाँ से मिलते हैं? फ्लैश ऑफ शिप और गोट और शिप के फ्लैश से मिलते हैं। और इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। तो याक, रैबिट और कैमल के हेयर से भी हम लोगों को ऊल मिलते हैं। और सिल्क फाइबर जो हम लोग को है ना मिलते हैं सिल्क वॉर्म के ककून से। सिल्क वॉर्म का ककून से हम लोगों को सिल्क फाइबर मिलते हैं, ठीक है।
For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fibers. In the last 100 years or so, fibers are also made from chemicals. तो क्या है ना कि बहुत सालों तक हम लोगों ने सिर्फ नेचुरल फाइबर को यूज़ किया, या तो प्लांट से या तो एनिमल से, ठीक है। लेकिन कुछ साल से, कुछ 100 सालों से हम लोग जो है केमिकल से बने हुए फाइबर को भी यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कि उसे कह सकते हैं मैनमेड फाइबर्स या फिर सिंथेटिक फाइबर्स। तो हम देखते हैं कि इसमें है क्या, है ना, सब विच। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने ख़त्म किया था कि इन द लास्ट 100 years सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स सब्सटेंस विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज। हाँ, तो जो केमिकल से बनेंगे तो उसे हम लोग एनिमल या प्लांट से तो लेंगे नहीं, तो दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर। तो हम लोग जो केमिकल से बनाते हैं और जो प्लांट और एनिमल से हम लोग नहीं लेते हैं, इन सारे फाइबर्स को क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर पॉलिस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक, ठीक है। तो कुछ जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो क्या होता है, पॉलिस्टर होता है, नायलॉन होता है और एक्राइलिक होता है, ठीक है। तो सम प्लांट फाइबर्स, जो प्लांट फाइबर्स होते हैं ना, वो सब हम देखेंगे। जैसे कि पहला होता है कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स और ऑयल लैम्प्स? What do you use for making these wigs? This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows, है ना। तो अलग अलग यूजेस बताया जा रहा है कि कॉटन से क्या क्या चीज़ बनते हैं। जैसे कि हो गया ना, ऑयल लैम्प्स में जो रहता है, फिर उसके बाद फिर मैट्रेसेस में जो भरा जाता है, जैसे रुई बोलते हैं ना, रुई, ठीक है। तो रुई से जैसे बाती भी बनाई जाती है, वही तो यहाँ पे बोला गया है कि ऑयल लैम्प्स में रुई की बाती। उसके बाद फिर हो गया कि मैट्रेसेस में जो गद्दे में भरे जाते हैं रुई, वो फिर पिलो में भी भरे जाते हैं, है ना। तो ये सारे यूजेस हैं। टेक सम कॉटन वूल्स, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स एंड you see are made up of a cotton fiber। तो आप अगर कॉटन के ऊल को लेंगे और उसे सेपरेट करेंगे और उसके एज में देखेंगे तो वो बहुत ही छोटा सा पतला पतला सा स्ट्रैंड आपको मिलेगा, जो कि कॉटन फाइबर कहलाता है, ठीक है। व्हाट डज दिस कॉटन ऊल कम फ्रॉम? तो ये कॉटन जो वूल होता है वो हम लोगों को कहाँ से मिलता है? इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड, ये खेतों में उगाए जाते हैं, ठीक है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। तो कॉटन कहाँ पे उगाया जाता है? जहाँ पर ब्लैक सॉइल हो और वार्म क्लाइमेट हो। देखो, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कॉटन प्लांट्स को कहाँ उगाया जाता है, तो फिर ब्लैक सॉइल जहाँ पर हो और वार्म क्लाइमेट जहाँ पे हो, ठीक है। तो इस जगह पे कॉटन प्लांट्स को उगाया जाता है। कैन यू नेम सब स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन इज़ ग्रोन? तो आप लोग ये कर सकते हो एक्टिविटी की कहाँ कहाँ कॉटन जो उगाया जाता है उस जगह का पता करो। The fruits of the cotton plant, cotton balls are about the size of a lemon। तो फ्रूट होता है कॉटन प्लांट में जिसे बोलते हैं कॉटन बॉल्स। ये भी अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि अगर पूछा जाए कि कॉटन प्लांट का जो फ्रूट होता है उसको क्या बोला जाता है, तो वो होता है कॉटन बॉल्स। और ये इसका साइज़ कैसा होता है? लेमन के साइज़ का, है ना, लेमन के साइज़ का। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट ओपन एंड सीड्स कवर्ड विथ कॉटन फाइबर्स आर कैन बी सीन। ओके, तो जब वो बड़ा हो जाता है या फिर तैयार हो जाता है वो कॉटन बॉल्स, तो वो फट जाता है और फिर उसमें से जो है ना बीज के साथ कॉटन फाइबर्स दिखने लगते हैं। आप जैसे कि ये पिक्चर में देख सकते हो, ये देखो, ये कॉटन बॉल्स जब फट जाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से निकलते हैं और उसमें से फिर रुई निकल जाता है बाहर। और ये कुछ देखने में ऐसा लगता है जैसे कि बर्फबारी हुई पड़ी है, बर्फ़ गिरे पड़े हैं, ऐसे देखने में लगता है। हैव यू एवर seen a cotton field that is ready for picking? It looks like a field covered with snow। जैसा कि मैंने भी बताया कि ये ऐसा लगता है कि बर्फबारी पूरी खेत में हो चुकी है, ऐसा दिखता है ये। From these balls, cotton is usually picked by hand. Fiber are then separated from the seed by combing। ओके, तो क्या किया जाता है ना, जनरली इसे हाथ से पिक कर लिया जाता है सारे कॉटन फाइबर्स को, लेकिन उसमें साथ में ना बीज भी होती है।
तो बीज को कैसे निकाला जाता है? आप कॉटन फाइबर में बीज थोड़ी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, तो कॉटन फाइबर से बीज को सेपरेट करने के लिए ना कॉम्बिंग किए जाती है। कॉम्बिंग मतलब जैसे कि कंघी किए जाते हैं, उस तरीके से हम लोग शेड निकाल लेते हैं, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है गिनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। तो कॉटन की गिनिंग बोला जाता है इस प्रोसेस को। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाई हैंड, दिस डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। तो ट्रेडिशनली तो इसे हाथ से ही किया जाता है, पर आजकल उसके लिए मशीन भी आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो आज इस चैप्टर का इतना ही पार्ट हम करते हैं, और सेकंड पार्ट हम इस चैप्टर का अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर वो ये बोरिंग भी होता जाएगा। तो इसके नेक्स्ट पार्ट हम लोग करेंगे दूसरे चैप्टर में। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। आप इसे अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप स्टेटस में डालकर कहीं भी शेयर कीजिए और इस वीडियो को वायरल कीजिए। मतलब आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, तभी तो मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो बना पाऊँगी। और अगर आप लोगों को किसी भी तरह से कोई भी डाउट हो या सजेशन हो तो मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर आकर मुझे डीएम कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को यूट्यूब पे ही कुछ कमेंट करके अपने डाउट्स या सजेशंस या कुछ भी कमेंट करना है तो आप लोग मुझे यूट्यूब पे ही इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स टू बी पार्ट ऑफ माई चैनल, थैंक्स अ लॉट।